दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल इजी खेती में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही हाईटेक नर्सरी पे सोनकच्छ में आए हुए हैं और ये जो नर्सरी के मालिक हैं, मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं और फिर हम ये नर्सरी कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये नारायण जी खड़े हैं। नारायण जी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नारायण सिंह सेंधव है और मेरा मोबाइल नंबर है 9827797145 और दूसरा नंबर है 932 988 5754। ये दो मेरे मोबाइल नंबर है और मेरी नर्सरी जो है पौधों की डीएम नर्सरी आर्निया जागीर तहसील सोनकच्छ के नाम से है। यहाँ पर इंदौर भोपाल 4 लाइन पर मतलब जो है स्थित है और बिल्कुल मतलब 4 लाइन से 50 मीटर की दूरी पे जो है मेरी नर्सरी है। और मैंने इस नर्सरी में मतलब मिर्च, टमाटर, बैंगन, रेड कैबेज, ग्रीन कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सभी के प्लांट ऑर्डर पे और बिना ऑर्डर से भी तैयार करके रखता हूँ। दूसरी बात, मेरे यहाँ पोली हाउस में मतलब इंसेक्ट कूट करने के लिए छोटी मेज की जाली लगी और दरवाजे सब बंद रखता हूँ। अंदर किसी को जूते चप्पल सहित आने नहीं देता हूँ। और मेरी नर्सरी में नीचे मैं ज़मीन पे प्लांट नहीं डालता हूँ, प्लास्टिक ट्रे और कोकोपीट में डालता हूँ। उसको ज़मीन पे नहीं रखता हूँ। उन पौधों को मैं वीडमेट के ऊपर ओंधी ट्रे रखता हूँ। और ओंधी ट्रे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वीडमेट लगी है, उसके नीचे ओंधी ट्रे लगी है, उसके ऊपर सोंधी ट्रे रखी है। इससे क्या है, प्लांट की रूट्स जो ज़मीन में नहीं जाती है और ज़मीन में नहीं जाने से नीमाटोड, विल्ट और फंगस की शिकायत नहीं आती। वो अन्य फार्मर के खेत पर बीमारी नहीं जाती क्योंकि कोकोपीट बाहर से आती है और वहीं हम बाहर उसको तैयार करके प्लांट चले जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की जो बार बार जो हम यूज़ करते हैं ज़मीन में, वहाँ की बीमारी नहीं जाते। फिर दूसरी हमने ये सोचा कि बार बार ओंधी ट्रे ये रखने से खर्च और अधिक बढ़ेगा। लंबे समय के लिए हमने लोहे के पाइप और प्लास्टिक की जाली दे के स्ट्रक्चर बनाए हैं और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है हमको और पौधे बिल्कुल मतलब हार्ड हो रहे हैं। दूसरी बात ये, पहले हम राउंड वाली मतलब जो है ट्रे में डालते थे 104 वाली में, तो उससे क्या पौधे हेल्दी नहीं रहते थे, कोकोपीट उसमें कम आती थी। उसके बाद में हमने चौकोट वाली 104 में तैयार करे, उसमें भी हमको इतना रिजल्ट नहीं आया। अब हम 126 वाली ट्रे में, जिसमें कोकोपीट ज़्यादा आता है, उन ट्रे का उपयोग करते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं 126 वाली ट्रे। इनके जो है कप बड़े रहते हैं और इसमें कोकोपीट ज़्यादा आती है, इसलिए इनकी जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी मतलब होता है। तो इस कारण से यहाँ नर्सरी के जो हम पौधे बिल्कुल हाईटेक नर्सरी के हिसाब से करके दे रहे हैं और इसमें रूट्स भी बहुत अच्छी बनती है और पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं। क्योंकि हर कोई किसान आजकल की जो आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती से, ड्रिप और मल्चिंग से वेजिटेबल क्रॉप लगाता है, तो उसके कारण वहाँ उनके यहाँ मई जून में या जुलाई में जब ट्रांसप्लांटिंग यहाँ से सीडलिंग जाता है वहाँ करते हैं, तो क्या है कि हार्ड अगर अपन पौधा देते हैं तो वो उनके यहाँ छुपाई करने पे मतलब जो है पौधा की जो है रूट्स वो वहाँ से कटिंग नहीं बनती, भाप बन के। दूसरी बात, जो कसारी या जो कोई जो जानवर रहते हैं वो उनकी स्क्रीन को टच खा जाते हैं तो पौधे बाद में लुढ़क जाते हैं, तो वो हो नहीं पाता। ऐसे हार्डनिंग बहुत ज़ोरदार पौधे हमारे यहाँ और इनकी जड़ें इसमें अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हर वेराइटी टमाटर में जैसे सेमिनेस का अभिलाष है, टमाटर सिजेंटा कंपनी में 2048 है, मेघदूत 1057 है, 6242 है, हिम शिखर है, साहू है और एक टोपिका कंपनी का हेल्टोन है, वो भी देसी सेगमेंट में हाइब्रिड हम यहाँ पे डालते हैं। मिर्ची की वैरायटी में राशि कंपनी की सोनल है और सार्क 1 वैरायटी है, एक द्वारका सीट की स्टार बिंदु है और जो है एक शक्ति 51 नंबर से आती है। उसके बाद में पद्मा करके एक वैरायटी है। उसके बाद में एक माइको कंपनी की बहुत अच्छी कंपनी है जिसकी चिली मतलब जो है वो मतलब 456, 453, 923। और ये अभी जो देख रहे हैं ये बैंगन लगा हुआ है राशि का काव्या, ये भी आप देखेंगे तो इसका भी बहुत अच्छी जड़ें बनी हैं और बहुत अच्छे हार्डनिंग पे पौधे हैं। ये जड़ें आप देखिए इसकी बिल्कुल सफ़ेद हो रही है पूरी। तो ये पौधे हम अन्य फार्मर को यहाँ से देते हैं और अच्छी तरह से नर्सरी चला रहे हैं। अगर किसी भाई को नर्सरी के से ये पौधे चाहिए तो ज़रूर ख़रीदें और मेरे से जो भी बनेगा उसका और मैं इसमें सुधार करने के लिए तत्पर जारी रहूँगा। नारायण जी, अब हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जी सर, पूछिए। पहला सिस्टम आपने बताया, आपने वीड मैट भी बिछा रखा है, उसके ऊपर उल्टी करके ट्रे रखी हैं और फिर दूसरी ट्रे रखी है। जी। तो आपने बताया कि निमेटोड या मिट्टी से जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आपने ऐसा करा है। हाँ हाँ।
तो ये आगे भी कुछ ट्रे हम देख रहे हैं सामने रखी हुई हैं जो वीड मैट पे रखी हैं, जी सर। और फिर आपने ये टेबल जैसे स्ट्रक्चर भी बनाया है जिसके ऊपर नर्सरी कर, तो ये दोनों में क्या फ़ायदा है, क्या फ़र्क है, ये थोड़ा आप बताएं। ये आपने टेबल क्यों बनवाया है? ये इसलिए बनवाया, दो फायदा है कि सर ये ओनली ट्रे रखने से ये लंबे समय तक चल नहीं पाती, ये 1 साल 6 महीने में मतलब ख़त्म हो जाती। उसके बाद में कुछ हमने प्रयोग करके देखा तो ये जो वीडमेट बिछी है और उसके ऊपर ओनली ट्रे जिसके ऊपर सोंदी, फिर भी इनकी रूट से कुछ हल्की सी 1% 2% अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। इसलिए हमने सोचा कि ये स्ट्रक्चर लंबे समय से 10 साल की सर्विस देगा और ये 1.5 फीट की ऊंचाई पे तो इतनी जड़ें ऊपर नहीं जाएगी। दूसरी एक ये हमको रिस्पांस मिला कि ये नीचे से इसमें हवा लगती है, उसके कारण भी बहुत फ़ायदा मिला। ये नीचे 1.5 फीट की ऊंचाई आप देख रहे हैं, तो इससे क्या है कि इसको हवा पौधों को सब दूर से मिलती है और उसमें ज़रा औंधी सौंधी ट्रे रखते हैं उसमें इतनी हवा नहीं मिलती। इसके कारण भी हमें इसका फ़ायदा मिला, इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाए। कुछ स्ट्रक्चर हमने मतलब जो है ये लोहे के स्ट्रक्चर की कास्टिंग ज़्यादा आ रही थी, तो कुछ हमारे पास बांस थे, उनके भी हमने खटिया बनाई और उस पर जाली बिछा के हम उपयोग में कर रहे हैं। तो आइए अब हम नर्सरी के अगले हिस्से में भी चलते हैं। और दोस्तों, ये टेबल बनाने का एक फ़ायदा और है कि जब हमारा जो लेबर है वो पानी देता है या ट्रे को उठाना रखना, दवाई डालना, जो भी काम होते हैं वो काफ़ी आसानी से करता है और उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं जब ये ट्रे नीचे होती हैं तो उसको बार बार झुकना करना ये सब पड़ता है, पानी देने में भी समस्या होती है। और जैसे नारायण जी ने बताया कि जो हवा का बहाव है वो इसमें नहीं होता है, इसमें मिलता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और पौधों की जड़ें ट्रे से बाहर नहीं आती हैं, ट्रे के अंदर ही रहती हैं। तो जब हम ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं तो जड़ें हमारी ट्रे के कप के अंदर ही होना चाहिए। एक चीज़ और नारायण जी ने हमको अच्छी बताई कि उन्होंने अब ये गोल छेद वाली गोल कप वाली ट्रे का इस्तेमाल बंद कर दिया है। उन्होंने अब ये कोन के आकार वाली जो ट्रे हैं उनका उपयोग शुरू करा है यहाँ नर्सरी में। इससे किसान भाइयों फ़ायदा ये होता है कि गोल कप वाली जो ट्रे होती हैं उसमें जड़ें गोल गोल घूम के, जिसको हम रूट कॉइलिंग भी बोलते हैं, वो हो जाती है। लेकिन ये जो खड़े कप हैं कोन के शेप में, इसमें जड़ें सीधी और लंबी बढ़ती हैं, तो जब पौधा आप खेत में लगाते हैं तो उसकी बढ़वार बहुत अच्छी है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। अभी हम नर्सरी के दूसरे हिस्से में आ गए। यहाँ देख रहे हैं हम टमाटर की मेरे ख्याल से ये 10-15 दिन पुरानी नर्सरी है। ये पौधे छोटे हैं इसमें, ये देखिए कितना शानदार जर्मिनेशन आया है। नारायण जी, इतना अच्छा जर्मिनेशन लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या करते हैं इसके लिए? जर्मिनेशन लाने के लिए हमने ये प्रयास किया कि पहले जब हम कोकोपीट प्लास्टिक ट्रे में भरते थे तो उंगली से गड्ढे कर देते, तो उसमें क्या किसी की उंगली पतली, किसी की मोटी, किसी का गड्ढा ऊपर, किसी का नीचे। तो जो ऊपर नीचे अगर मान लो सीड गया तो उसको जब हम खोलते थे तब वो सीड कोई आज उग रहा कोई कल उग रहा, उससे जर्मिनेशन आगे पीछे हो जाते हैं और नर्सरी एक लेवल में नहीं रहती थी, ऊपर नीचे रहती थी। फिर हमने एक प्रयोग किया कि गांधीनगर से हमने एक जो है एक समान के गड्ढे हों, इसके लिए एक मशीन आती है, वो बुलवाई और उसको हम उसमें चबत के निकालते हैं, एक समान गड्ढा हो जाता है। उससे हमारी लेबर की भी बचत हुई, क्योंकि एक ही बार में पूरे गड्ढे हो जाते हैं। एक समान बीज रखने से उनका जर्मिनेशन बहुत अच्छे ढंग से आता है। दूसरी बात, जर्मिनेशन कराने के लिए हम पॉली हाउस में नहीं करते हैं, एक हमारा गोदाम बना हुआ, उसमें एक जैसा तापमान बनता है और वो जो भी पौधे का समय रहता है, जैसे टमाटर का 4 दिन में जर्मिनेशन, मिर्ची का 6 दिन में जर्मिनेशन, बैंगन का 5 दिन में जर्मिनेशन, बेल वाली फसलों का 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन। इस प्रकार से जर्मिनेशन होने से हमको बहुत अच्छा जर्मिनेशन आया। अब ये दूसरी बात आप देख रहे हैं कि ये एक समान टेबल पे पौधे रखे हैं, आपको बिल्कुल हार्डनिंग हो रही है और इनकी जड़ बाहर भी नहीं निकल रही, बिल्कुल एक समान। ये नर्सरी तैयार है किसान को देने के लिए। हार्डनिंग पौधे रहने से पौधे को दीमक उद्दी नहीं काटती है, कसारी नहीं काटती और उसके बाद में वो भाप बन के मरते नहीं पौधे। तो किसान भाइयों, हम देख रहे हैं इस नर्सरी में एक तो खूबसूरती आप देखें, इधर पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, किसी तरह का कोई खरपतवार या सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है। पूरे रुचि के साथ यहाँ काम को किया जा रहा है और पौधों की एकदम ज़बरदस्त देखभाल की जा रही है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। और यहाँ नारायण जी का प्रयास है कि हर किसान को बिल्कुल एक जैसा स्वस्थ पौधा दिया जाए ताकि उसकी फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी हो। और ये जैसे इन्होंने बताया कि जब ट्रे में बीज डालते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक मशीन बुलवाई है बाहर से स्पेशल, जिससे एक बराबर छेद होते हैं, हर बीज की गहराई एक जैसी बराबर जाती है, तो उसका जर्मिनेशन भी एक साथ एक जैसा आता है। ये आप देखें, ये नया जर्मिनेशन आया हुआ जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए सभी एक जैसा आया हुआ है। आपको जब आप पौधा लेके यहाँ से जाएंगे
तो कोई भी पौधा छोटा बड़ा नहीं होगा, खेत में फसल भी एक जैसी आपकी बढ़वार लेके दिखेगी। अभी हमने पिछला जो वीडियो एक अपलोड करा था हमारे चैनल पे टमाटर का, वो भी हमने इसी फार्म का किया था। वो सारी नर्सरी भी नारायण जी ने खुद के लिए यहीं तैयार करी की थी। उसमें भी आप देख रहे थे टमाटर के पौधे कितना बढ़िया बढ़वार ले रहे थे। और नारायण जी, क्या आप फूलों की भी नर्सरी तैयार करते हैं? फूलों की नर्सरी सर तैयार करता हूँ ऑर्डर पे। जैसे अप्सरा येलो का ईस्ट वेस्ट कंपनी का गेंदा अच्छा बताते हैं, उसकी मैंने इस साल 126 वाली ट्रे में नर्सरी के कम से कम 1.5 लाख पौधे सेल किए अन्य फार्मर को ऑर्डर पे और बिना ऑर्डर पे। और अगले कोई भी ऑर्डर देंगे तो वो भी सजावटी पौधे या कोई भी जैसे पौधे रहेंगे उनका अगर मेरे को ऑर्डर मिलता है तो मैं बरोबर तैयार करके दूंगा और प्रयास अच्छा करूँगा। अच्छा, आप सभी पौधे ऑर्डर पे ही तैयार करते हैं? ऑर्डर पे भी तैयार करते हैं, ऑर्डर मिलने पे मतलब थोड़े ज़्यादा भी डालते हैं कि कोई फार्मर बीच में अगर मिल जाए तो अपन 1000-2000 पौधे उसको दे सकते हैं, पर ज़्यादा आगे नहीं चलते हैं क्योंकि उसमें लॉस होता है। मतलब किसी किसान भाई के यहाँ पौधा लगा रहे हैं और करीब 1000-2000 पौधे कभी कम पड़ जाएँ तो वो भी अपने यहाँ मिल सकते हैं, है ना? वो फ़ोन करके आपसे वो भी ले सकते हैं। ओके, ये हम देख रहे हैं यहाँ लेबर ये पानी दे रही है और झारे से पानी दिया जा रहा है, पौधे छोटे हैं इसलिए। और देखिए कितने शानदार तरीके से एक जैसे तरीके से ये पानी दे रहे हैं इसमें, ये देखिए। तो किसान भाइयों, यहाँ हम देखेंगे ऊपर ये पीले पट्टे की एक लाइन भी पूरी लगी हुई है जो रस चूसने वाले कीड़े अंदर घुसते हैं उनको चिपकाने के लिए। ये सभी जगह आप देखेंगे हर जगह लगे हुए हैं, इतनी सावधानी इन्होंने बरती है। हम भी आप देखेंगे जो हमने चप्पलें पहनी हुई हैं ये यहाँ पॉली हाउस के गेट पे रखी हुई थी वो पहनी है। हमारे जूते नारायण जी ने हमसे बाहर ही उतरवा दिए। बहुत ही सावधानी रखी जाती है कि पैर के पे जूते पे लग के कोई मिट्टी से कोई रोग पॉली हाउस के अंदर नहीं आए, ताकि जो किसान यहाँ से नर्सरी लेके जा रहा है उसको कोई नुकसान नहीं हो, उसके खेत में कोई नई तरह की बीमारी ना पहुँच जाए। ये देखिए मिर्ची की कितनी शानदार नर्सरी, एक जैसा जर्मिनेशन, एक जैसी हाइट है पौधों की और बहुत ही शानदार कलर है। नारायण जी, आगे ये बांस का क्या बना रखा आपने स्ट्रक्चर, ये भी दिखाएंगे हमको चल के? सर बांस क्या है कि मेरे फार्म पे जो है लगे हैं थे नदी किनारे, मैंने मट्टी नहीं धुले इसके लिए लगा रखे थे, तो वो बहुत सारे बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि भाई इसका भी कुछ उपयोग लें अपन। तो मैंने उस बांस को कटवा लिया और उनकी जो खाट बनती है उस टाइप से 6x4 की खाटें बनवाई। 6x4 की? 6x4 की, हाँ। और उस पर एक प्लास्टिक का जो धागा आता है मोटा वाला मजबूत, वो लपेट के इस पर मैंने जाली का ऑर्डर करवाया है। जाली जो लोहे के पाइप लगे हैं इसमें 6.5 फीट की और इसमें 5 फीट की गुलवाई थी मैंने। दो जाली आप आगे देखेंगे तो दिख भी रही है लगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। और कुछ मैंने पूरे बांस लगा के भी उपयोग करा है, इन पे मैं पौधे प्लांट को रखूँगा, तो इसमें हवा नीचे से अच्छी तरह से मिलती रहेगी। और आगे आप देख सकते हैं ये यहाँ आपने प्लास्टिक की जाली रखी है? हाँ, ये प्लास्टिक की जाली यहाँ पे मैंने रखी है। ये पूरा प्लास्टिक का वहाँ से ये खाट बनवाई है, प्लास्टिक की जाली रखी इसके ऊपर, और इधर की प्लास्टिक की जाली पे प्लांट रखे भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरी नर्सरी एक जैसी एक समान दिख रही है और आराम से उसमें पौधे पुच्छे अच्छे तैयार हो रहे हैं। इधर और आप आगे देखेंगे तो एक जर्मिनेशन और नीचे का आप देखिए, बिल्कुल बढ़िया पौधे दिख रहे हैं। लगभग 100% जर्मिनेशन है। ये ट्रे आपने नारायण जी आज ही खोली हैं? ये आज ही खोली है सर अभी। हाँ, तो कुछ पौधे और निकल रहे हैं इसमें। हाँ, अभी पौधे और निकल रहे हैं, इनको भी ऑन दी ट्राई पे अब उस पर चढ़ाएंगे क्योंकि वो ट्रे वहाँ से लेबर जल्दी खोल रही थी, छुट्टी हो रही थी, इसलिए इनको रख दिया, अभी वापस करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप फसल लगाते हैं अच्छा पैसा बनाने के लिए, उसके लिए अच्छा उत्पादन आना ज़रूरी है। अच्छा उत्पादन आने के लिए अच्छी वैरायटी का चयन ज़रूरी है, और अच्छी वैरायटी के चयन के अलावा वो जो पौधा आप खेत में लगा रहे हैं उसका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और पेप्टिकल्चर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे यहाँ 125 बीघे का फार्म है, मैंने यहाँ जो मिर्ची की नर्सरी तैयार करता हूँ वो मैंने एक मेरे खेत में 10 प्रकार की मिर्ची लगी है, और वो हर 6 लाइन लगी हुई है उनकी। और उसमें जैसे नवतेज है, 56 है, 53 है, शार्कवन है, पद्मा, ये सभी की अलग अलग 6 लाइन मैंने 260 फीट लंबी बेड बना के उसको लगा रखी है। उसका मैं अभी जो मेरा तोड़ा चालू हुआ पहला, उसका 6 लाइन का कितना हार्वेस्ट हुआ उसका एक हिसाब मतलब डाटा बना के वो रख रहा हूँ, और अगले में तोड़े में रखूँगा, और कौन सी में वायरस कितना आया ये मैं पूरी जानकारी रखूँगा। तो अन्य फार्मर को उस तरीके से अगले साल सजेस्ट करूँगा भाई ये वैरायटी के आप पौधे ले जाइए, इसमें वायरस नहीं आएगा। मतलब किसान आपके यहाँ पे ये भी देख सकता है कि अलग अलग मिर्ची की वैरायटी हाँ
कैसी आती मिर्ची, कितनी आती हैं, कैसा पौधा चलता है, उसको अगले साल कौन सी मिर्ची लगाना है, मतलब उसको खुद अपने खेत में प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ से देख के सीधे एक वैरायटी का चयन करके आपको बुकिंग दे के अपना काम कर सकते हैं। ये भी है कि जैसे मेरे को 12 साल लगातार मिर्ची लगाते, मिर्ची टमाटर बैंगन हर अच्छा कुकुर बच्चे में कद्दू वर्गीय और बेल वाली फसलें 16 नौसिकल में मिर्ची टमाटर बैंगन हाँ लगाते लगातार 12 साल हो गए और काफ़ी लंबे एरिया में लगा रहा हूँ। हाँ हाँ तो मुझे ये नॉलेज है कि भाई पौधे को यहाँ से ले जाने के बाद कितना हार्डनिंग तो रखना है, या यहाँ से सीधे लगा सकते हैं, या कैसे ट्रांसप्लांटिंग करना है, कौन सा फर्टिलाइजर आपको देना है, कौन सी दवाई आपको देना है, ये भी जितना मुझे नॉलेज है मैं बताता। तो कृषक यहाँ पे आके आपसे वो भी सलाह ले सकता है, मार्गदर्शन ले सकता है जी कि पौधा जब वो यहाँ से लेके जाएगा तो उसको शुरुआती देखभाल पौधे की कैसी करनी है, क्योंकि आप खुद खेती कर रहे हैं इतने बड़े एरिया में। ये हम देख रहे हैं सामने ये पपीते के पौधे लगे हुए हैं और ये ट्रे में तो हैं, साथ में कुछ और भी हैं इनके। ये क्या चीज़ है, जानकारी दीजिए थोड़ा नारायण जी इसके बारे में। क्या सर, ये ताइवान के 786 रेडी ओरिजिनल वाले ताइवान के प्लांट है। पहले हम काली थैली और मट्टी आधा 50% गोबर का खाद 50% मट्टी में डालते थे, तो उससे क्या फंगस डेवलप होती थी आर्नी फार्मर के। तो हमने एक नई है जो श्रीलंका से जीफी अपने इंडिया में आती है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के जीफी बोलते हैं इसको। ये प्लास्टिक ट्रे में और आती है, इसमें पानी डालते कुछ जाती है, इसमें एक एक सीड डाल के उसमें जीपी में मतलब पपीता के पौधे तैयार कर रहे हैं। अभी नारायण जी नर्सरी कितने दिन की हो चुकी है? ये 45 से 50 दिन की हो चुकी है। अब रेडी पौधे हैं वहाँ जाने के लिए। हाँ हाँ। तो ये देखिए पपीते के पौधों की बढ़वार, ये जीफी जो प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें भी एकदम बढ़िया और बहुत अच्छे से है। और आपको इसको लगाने के लिए बड़ा गड्ढा भी नहीं करना पड़ेगा और तुरंत लग जाएगा। और इसको ये जो नारायण जी जो बैग है इसके साथ में पौधा लगाने के समय क्या इसको काट के निकालना पड़ता है? इसकी रूट्स अपने आप ये पन्नी में से बाहर निकल के चली जाती है, इसके सही ही लगाना पड़ता है। मतलब इसको ऐसा कैसा किसान लगा सकते हैं? ट्रांसप्लांटिंग करना पड़ता है। अच्छा, पॉलीथीन में जो पौधे आते हैं उनको तो काट के लगाना पड़ता है? हाँ, उनको काट के लगाना पड़ता है और उसमें फंगस आने की और निमाटोड और विल्ट आने की भी वो चांसेस रहते हैं, इसमें नहीं रहती, क्योंकि ये बाहर से ही कोकोपीट आता है, वो ये आती है जीपी और उसी में पौधे चले जाते हैं। तो आप किसान भाइयों को कुछ बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से? मेरा किसान भाइयों से यह निवेदन है कि जब भी नर्सरी कोई भी मिर्ची टमाटर बैंगन या कद्दूवरी बेल वाली की नर्सरी अगर तैयार करें, तो जैसे मैंने ये यहाँ दिया, मेरे यहाँ से नहीं भले कहीं से भी खरीदे, पर कोलिया हाउस की नर्सरी से ही वो प्लांट खरीदे। और जहाँ अच्छी नर्सरी हाईटेक है, जिन पे स्ट्रक्चर पे पौधे हैं, उन्हीं से खरीदे। अन्यथा जगह जगह क्यारी में वो भी नहीं डाले। और ऐसे कोई तंबू उम्बू तान के जो नर्सरी में पौधे प्लांट तैयार करके देते हैं, उनसे 10 पैसे कम के रेट में खरीद के ना डालें। अच्छी नर्सरी से 5 पैसे का रेट भले ज़्यादा दे के डालें, तो वो क्या खेत में बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये जो 16 नौसिकुल में जो क्रॉप आती है 6 से 8 महीने की लंबी समय चलती है, इसलिए किसान को खर्चा ज़्यादा आता है। तो ये मेंटेन करके उसको चलना चाहिए। किसान भाइयों, हमको ये भी देखना होता है कि जब हम किसी नर्सरी से ले रहे हैं तो उन्होंने पॉली हाउस का जो उनका स्ट्रक्चर है, देखिए वो कैसा है। पॉलीथीन फटी है और फिर भी उन्होंने पौधे डाल रखे हैं, तो वो आपका नुकसान है, क्योंकि फटी हुई जगह से वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड ये अंदर आते हैं और पौधों में वायरस छोड़ के चले जाते हैं। शुरू में जब पौधा छोटा होता है तब तो आपको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब आपके खेत में लग के वो पौधा बड़ा होना शुरू होता है तो आप देखेंगे तुरंत ही वायरस आ गया। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ बार ये भी होता है कि नर्सरी में अच्छी केयर ना होने के कारण भी वो चीज़ हमारे खेत में आ जाती है। तो किसान भाइयों, आपको उम्मीद है ये जानकारी और नर्सरी की विज़िट बहुत अच्छी लगी होगी। तो आगे से ध्यान रखें, अच्छा पौधा लें, अच्छा उत्पादन लें। धन्यवाद।